तो दोस्तों मिस मार्वल का एपिसोड 2 हमारे सामने आ चुका है और ऐसा ज़बरदस्त साउथ एशियन रिप्रेजेंटेशन हमें कहीं देखने को नहीं मिला। इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ और भर भर के इंडियन रेफरेंसेस सुनने को मिले। शाहरुख खान, बाजीगर, डीडीएलजे और ऋत्विज का गाना सेज, इन सब के ऊपर इस एपिसोड ने कंफर्म कर दिया है कि कमाला की पावर्स उसकी अपनी पावर्स है, उसकी पावर्स बैंगल से नहीं आ रही। प्लस उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर आयशा की हिस्ट्री की मिस्ट्री हमें आगे जाकर कंफर्म करेगी कि कमाला इनह्यूमन है कि नहीं। इन सब के ऊपर कामरान और उसकी माँ भी कुछ मिस्टीरियस है। प्लस स्टार्क ड्रोन्स हमें देखने को मिले एपिसोड के एंड में। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ मिस मार्वल के एपिसोड 2 का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो रहा है कि कमाला इनह्यूमन ही है और उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर आयशा को लेकर बनी हुई मिस्ट्री भी उसके इनह्यूमन होने की तरफ इशारा कर रही है। जब कमाला अपनी नानी के बैंगल पहनती है तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो कि शायद इनह्यूमन्स हो सकते हैं और कमाला का बैंगल टेरिजन मिस्ट की तरह इनह्यूमन्स के दबे हुए जीन को एक्टिवेट करता है ताकि वो अपने असली फॉर्म में आ सके। तो ये पावर्स कमाला की ही हैं जिन्हें अनलॉक किया है इन टेरिजन बैंगल ने। शायद ये बैंगल ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनह्यूमन्स को रिवील करे। प्लस कामरान कमाला पर नजर रख रहा था जिसका मतलब उसे पता था कि कमाला कौन है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कमाला की फैमिली में ही जब किसी को नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है तो दूसरे किसी को कैसे पता है? इन सब के ऊपर एक स्पॉइलर जो कि कॉमिक से आता है और मैं आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी बता चुका हूँ कि कामरान भी एक इनह्यूमन है जिसके पास बायोल्यूमिनेसेंस पावर्स हैं, पर उसकी माँ कौन है यह भी नहीं पता। कमाला को 2 जगह ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रही है। वो कोई कामरान की माँ ही थी जिसका रोल प्ले कर रही है पाकिस्तानी एक्ट्रेस निम्रा बूचा। कॉमिक्स में कामरान काम करता है लीनिएज के लिए। लीनिएज एक क्रिमिनल मॉब बॉस है जो कि टेरिजन बॉम्ब के एक्टिवेट होने के बाद अपने इनह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ। उसे कई सारे इनह्यूमन्स के बारे में पता है। शायद कामरान की माँ लीनिएज का पार्ट ही प्ले कर रही हैं जो कि जगह जगह जाके इनह्यूमन्स को ढूंढ रही हैं। हमें डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के एजेंट क्लियरी फिर से दिखे और इस बार भी वो सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं जोई से इन्फो निकालने के लिए, जो टेक्निक उन्होंने यूज करी बेचारे नेट पर स्पाइडरमैन नो वे होम में। प्लस उसकी पार्टनर एजेंट डीवर शायद उतनी रिस्पेक्टफुल नहीं है दूसरी कम्युनिटीज को लेकर, पर एजेंट क्लियरी है। इन सब के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल स्टार्क टेक को यूज कर रहा है जो कि उन्हें मिला था जब उन्होंने स्पाइडरमैन का सारा सामान और स्टार्क वेयरहाउस पर रेड किया था। यहाँ हमें स्टार्क ड्रोन्स दिखे जिनके साथ साथ वो लोग स्टार्क सोनिक कैनन भी यूज कर रहे थे, पर ये बहुत कम इंटेंसिटी में यूज किया गया क्योंकि सोनिक कैनन हल्क को काबू करने के लिए यूज किया जा चुका है। पर स्टार्क ड्रोन्स को तो सिर्फ ईडिथ ग्लास की मदद से ही यूज किया जा सकता था और ईडिथ का कंट्रोल सिर्फ पीटर के पास था जिसको फिलहाल कोई नहीं जानता। इन सब के ऊपर यहाँ ड्रोन्स भी बहुत संभाल कर यूज किए गए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रोन्स क्या कर सकते हैं। कमाला इस एपिसोड में सुपर हीरो ट्रेनिंग करती है और एपिसोड के एंड में एक बच्चे को भी बचाती है जिसे पसंद है आइसक्रीम पिज्जा। अब आइसक्रीम पिज्जा कैसा दिखता है इसको मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता, पर इस पॉइंट पर कमाला फेमस सुपर हीरो बन चुकी है जिसे सब लोग बोल रहे हैं नाइट लाइट, पर उसने आउटफिट पहना है कैप्टन मार्वल का। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक ना एक पॉइंट पर हमें सीरीज में ब्री लार्सन की कैप्टन मार्वल जरूर दिखने वाली है। इस एपिसोड में हमें कई सारे इंडियन नाम और एक इंडियन गाना भी सुनाई दिया। कमाला और कामरान बात करते हैं फेवरेट शाहरुख खान मूवी की और यहाँ बाजीगर और डीडीएलजे का नाम लिया जा रहा है। अब जब यहाँ शाहरुख खान का नाम एज अ बॉलीवुड एक्टर लिया गया है तो क्या हम उन्हें कभी आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी सुपर हीरो रोल में नहीं देख पाएंगे? और अगर वो सुपर हीरो बन गए तो कमाला उन्हें सुपर हीरो बोलेगी या बॉलीवुड हीरो शाहरुख खान? ये सेम चीज़ स्टार वॉर्स रेफरेंस पर भी लागू होती है। इस एपिसोड में जेडाई होने की बात कही गई, प्लस स्पाइडरमैन खुद भी स्टार वॉर्स के बारे में कई बार बात कर चुका है, जबकि निक फ्यूरी का रोल प्ले कर रहे एक्टर सैमुअल एल जैक्सन भी स्टार वॉर्स मूवीज में मेस विंडू का रोल प्ले कर चुके हैं। प्लस हमें इस एपिसोड में ऋत्विज का गाना सेज भी सुनाई दिया जो कि कमाल की बात है। पिछले एपिसोड में भी कुछ गाने हिंदी लैंग्वेज में गाए गए थे पर उनके बारे में मुझे पता नहीं। हालांकि साउथ एशियन आर्टिस्ट की चर्चा मार्वल में होने का मतलब है कि वो दिन दूर नहीं जब हमें कोई इंडियन सुपर हीरो यहाँ देखने को मिलेगा। तेशर का जलेबी बेबी भी हमें यहाँ सुनकर अच्छा लगा। एपिसोड में किंगो सीनियर का नाम लिया जाता है। किंगो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार है जो कि एटर्नल होने की वजह से अपने परदादा, दादा और बाप तक बन चुका है और इसीलिए कामरान की माँ को किंगो सीनियर की फिल्में अच्छी लगती हैं। प्लस मुझे हाल ही में रियलाइज़ हुआ कि किंगो और बाकी एटर्नल्स के बारे में अभी भी एमसीयू में कोई नहीं जानता। शायद हमें आगे इनके बारे में पता चलेगा। सीरीज़ के कुछ सीन सीधे सीधे 2014 के मिस मार्वल कॉमिक्स से लिए गए हैं, जैसे कमाला के स्कूलमेट्स का उसे अल्कोहल देना, शेख अब्दुल्ला और पार्टीशन के बारे में बात और जोई का मीडिया कवरेज। इन सब के अलावा कॉमिक्स में कमाला के पास शेप शिफ्टिंग पावर्स भी होती हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा कि सीरीज़ में हमें आगे ये सब दिखेगा। हालांकि अगर सीरीज़ कॉमिक्स के हिसाब से चलती रही तो आगे कुछ ज़बरदस्त होने वाला है।
इस सीरीज की राइटिंग से बहुत ही ज्यादा किम्स कन्वीनियंस वाली वाइब आ रही है, जहां हमें कोरियन इमिग्रेंट फैमिली की कहानी दिखती है। सिमू लियू इसी शो से हिट हुए थे। उस सीरीज में भी मेन कैरेक्टर के माता पिता अपनी कोरियन एक्सेंट और कल्चर के साथ बीच बीच में कोरियन लैंग्वेज भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ हिंदी बोली जा रही है जगह जगह। प्लस सीरीज का ग्राफिक बहुत हद तक इंस्पायर्ड है स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड से। चाहे हम बात करें सपनों में खोने वाले सेक्शन की, या हम बात करें कमाला का कामरान के बारे में सोचने की, या हम बात करें सडन कट्स की। एपिसोड में कमाला ये बोलती है कि वो शायद एंटमैन है क्योंकि वो अपनी एज से कम की दिखती है। ये डायरेक्ट रेफरेंस था एंटमैन का रोल प्ले करे एक्टर पॉल रड के लिए, जो कि 53 के होते हुए 53 के लगते नहीं। इन सब के ऊपर कमाला का रोल प्ले कर रही इमान विलानी खुद 19 की हैं और वो 16 ईयर्स की लड़की का रोल प्ले कर रही हैं, और कुछ जगहों पर वो सही में 16 से भी कम की लग रही है। कमाला जब गिरने वाली होती है तब वो ब्रायन, मेरा मतलब है कि ब्रूनो को बोलती है कि यू हैव टू लेट मी गो। ये सीधा रेफरेंस था नताशा रोमनॉफ के एंड गेम में गिरने को लेकर, जहां नताशा भी क्लिंट से ऐसे ही बोलती है कि यू हैव टू लेट मी गो, पर शुक्र है कमाला 2 फीट नीचे ही गिरी। सीरीज में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की भी बात हुई कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया और पाकिस्तान को बुरी हालत में छोड़ा, जिसके बाद कई लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, वो भी दोनों तरफ। ये शायद किसी इंटरनेशनल पॉप कल्चर सीरीज में पहली बार इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में बात हुई है। हमने अपने इंडियन मूवीज और सीरीज में इस बारे में बहुत सुना है क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, और मार्वल जैसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस बारे में बात होना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। हमें ट्रेलर में कमाला की ग्रेट ग्रैंडमदर की कहानी की झलक भी दिखी है, शायद हमें उसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिले। इन सब के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये अभी तक के परफेक्ट डिज्नी प्लस एपिसोड्स में से एक है। एपिसोड 51 मिनट्स का था, हमें एपिसोड देखकर मज़ा आया, और लास्ट में ऐसा भी नहीं लगा कि एपिसोड जल्दी खत्म हो गया। पेसिंग ना ज़्यादा तेज़ थी ना धीरे, और ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को प्रॉपर्ली कवर किया गया। मार्वल स्टूडियोज़ अगर हर एपिसोड को ऐसे ही ट्रीटमेंट दे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन मिस मार्वल के एपिसोड 2 का। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमें हाल ही के टीवी स्पॉट पे फरहान अख्तर भी दिखे थे, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डेडपूल को पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।